फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सामाजिक विज्ञान। इसका एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसका जो दूसरा अध्याय है चैप्टर 2 वो है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इस चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित 50 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो, जिसका नाम है राज्य और राष्ट्र की आय। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, खासकर वे विद्यार्थी जो क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए तो ये वीडियो मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्रीय आय से संबंधित 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं। वर्ष भर में किसी देश द्वारा अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन है ए राष्ट्र आय या राष्ट्रीय आय, बी राज्य आय, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय कहते हैं वर्ष द्वारा किसी देश में अर्जित कुल आय की मात्रा को। प्रश्न संख्या 2 है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ऑप्शन है ए सरकार की आय, बी परिवार की आय, सी सार्वजनिक उपकरणों की आय, और डी उत्पादक के साधकों की आय। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्पादक के साधनों की आय। प्रश्न संख्या 3 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है 1950 से 1951, 19 ऑप्शन बी है 1951 से 1952, ऑप्शन सी है 1953 से 1954, और ऑप्शन डी है 1955 से 1956। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1951-52 में शुरू की गई, प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 4 है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, ऑप्शन ए उपभोग द्वारा, बी विनिमय द्वारा, सी वितरण द्वारा, और डी उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 5 है भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। ऑप्शन है ए प्रोफेसर देशमुख ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी प्रोफेसर लाहा महानवोविंस ने, और डी दादा भाई नौरोजी ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 6 है अर्थशास्त्र किनकी रचना थी। अर्थशास्त्र किनकी रचना थी। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी चाणक्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना थी। प्रश्न संख्या 7 है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में फाइनेंशियल ईयर होता है। ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। प्रश्न संख्या 8 है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या है। ऑप्शन है 26.8, ऑप्शन बी है 27.8, ऑप्शन सी है 28.8, और ऑप्शन डी है 29.8। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 29.8% है। प्रश्न संख्या 9 है बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना है। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना है। ऑप्शन है ए 8.03, ऑप्शन बी 9.03, ऑप्शन सी 11.03, और ऑप्शन डी 10.03। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 11.03 बिहार में कुल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है।
प्रश्न संख्या 10 है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन है ए आयकर, बी उत्पाद कर, सी बिक्री कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आयकर, इनकम टैक्स। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक इनमें से बीमारू राज्य नहीं है। बाकी तीनों बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, ऊंची विकास दर से ऑप्शन है तेजी से समृद्धि होती है, ऑप्शन बी है गरीबी दूर हो जाती है, सी है देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है और डी है ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 13 है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में ऑप्शन है ए न्यूनतम है, बी औसत से अधिक है, सी अधिकतम है और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूनतम है बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में। प्रश्न संख्या 14 है, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? समावेशी आर्थिक विकास क्या है? ऑप्शन है ए संतुलित विकास, बी समाज के गरीब वर्ग का विकास, सी समाज के पिछड़े वर्ग का विकास और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन से ए उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, ऑप्शन बी बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से और डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 16 है, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को कहते हैं। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को कहते हैं। ऑप्शन है ए आर्थिक विकास, बी आर्थिक वृद्धि, सी सतत विकास और डी समावेशी विकास। तो प्रश्न संख्या जो 16 है उसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समावेशी विकास कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की डैश का पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन है ए आर्थिक वार्षिक आय, बी आर्थिक संपन्नता, सी घरेलू उत्पाद और डी विकास दर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि किसी देश की या जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन है अविकसित देश, बी विकसित देश, सी अर्धविकसित देश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित देश। मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो विकसित देश कहलाता है, डेवलप कंट्री। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। ऑप्शन है ए घरेलू उद्योगों की आय, बी विदेशों से प्राप्त आय, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात घरेलू उद्योगों से प्राप्त आय और विदेशों से प्राप्त आय। प्रश्न संख्या 21 से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति आय में डैश होती है।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है। ऑप्शन है ए कमी, बी वृद्धि, सी स्थिर और डी संतुलन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 22 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी शिवहर और डी नालंदा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 23 है, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। ऑप्शन है ए वैशाली, बी शिवहर, सी सारण और डी पटना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जो जिला है वो शिवहर जिला है। प्रश्न संख्या 24 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में कितना प्रतिशत है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है ए 11.03%, बी 10%, सी 0.8% और डी 0.9%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 11.03%। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी ब्रिटेन और डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी ब्रिटेन विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी गोवा और डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा का भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 27 है कि 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के अनुसार है। ऑप्शन है ए 7,875 रुपये, बी 16,119 रुपये, सी 13,211 रुपये और डी 15,254 रुपये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 16,119 रुपये। प्रश्न संख्या 28 है, सन 2022-23 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी। सन 2022-23 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी। ऑप्शन है ए लगभग 2 लाख रुपये, ऑप्शन बी 3 लाख रुपये, सी 4 लाख रुपये और ऑप्शन डी 5 लाख रुपये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 लाख रुपये। प्रश्न संख्या 29 है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1960। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1949, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 30 है, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन है ए 46,040 डॉलर, ऑप्शन बी 42,740 डॉलर, ऑप्शन सी 2,360 डॉलर और ऑप्शन डी 870 डॉलर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 46,040 डॉलर है। प्रश्न संख्या 31 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। ऑप्शन है ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन,
ऑप्शन सी नीति या योजना आयोग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न संख्या 32 से भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। प्रश्न संख्या 33 है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? ऑप्शन है ए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, ऑप्शन बी है सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। प्रश्न संख्या 34 से बिहार राज्य की आय में सर्वाधिक योगदान होता है? ऑप्शन है ए औद्योगिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। प्रश्न संख्या 35 है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों लोगों की संख्या का प्रतिशत है? बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन है 41.4, ऑप्शन बी 54.4, ऑप्शन सी 64.4 और ऑप्शन डी 70.4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 41.4। प्रश्न संख्या 36 से चीन लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लीची उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 37 से केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई। प्रश्न संख्या 38 से बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? मतलब बिहार राज्य की कितनी आबादी कृषि पर निर्भर है, आधारित है? ऑप्शन है ए 80%, बी 86%, सी 70% और डी 62%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब बिहार राज्य की लगभग 86% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, निर्भर है। प्रश्न संख्या 39 है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? ऑप्शन है ए प्रोफेसर विन सोलो, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी रैगनर नर्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रैगनर नर्क्स। प्रश्न संख्या 40 है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ऑप्शन से ए 1920 से 30, ऑप्शन बी 1929 से 33, ऑप्शन सी 1918 से 1925 और ऑप्शन डी 1998 से 2009। तो प्रश्न संख्या जो 40 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 से 1933 थी। तीसरा में भयानक जो आर्थिक मंदी आई थी उसकी अवधि 1929 से 1933 थी।
प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है ऑप्शन से ए राष्ट्रीय उत्पादन गणना विधि से, बी आय गणना विधि से, सी व्यावसायिक गणना विधि से और डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा राष्ट्रीय आय जाना जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय सन 1868 में कितना होने का अनुमान लगाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि उस समय भारत विकसित देशों की श्रेणी में आता था। ऑप्शन है ए 340 करोड़, ऑप्शन बी 320 करोड़, ऑप्शन सी 330 करोड़ और ऑप्शन डी 335 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 340 करोड़। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय जो 1868 में उन्होंने 340 करोड़ होने का अनुमान बताया था। प्रश्न संख्या 43 है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान कब लगाया। ऑप्शन है ए 1866, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1878 और ऑप्शन डी 1998। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1866 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान लगाया। प्रश्न संख्या 44 है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन है ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक और डी उपर्युक्त तीनों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों है। सहज है, वैज्ञानिक विधि है और व्यवहारिक भी है। प्रश्न संख्या 45 है, गरीबी के कुछ चक्र को किसने परिभाषित किया। गरीबी के कुछ चक्र को किसने परिभाषित किया। ऑप्शन है ए रैगनर नर्क्स ने, ऑप्शन बी प्रोफेसर कैंस ने, ऑप्शन सी प्रोफेसर फिशर ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न के जो 45 है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। रैगनर नर्क्स ने गरीबी के कुछ चक्र को परिभाषित किया था। प्रश्न संख्या 46 है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है। ऑप्शन है ए प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन बी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी प्रोफेसर जोन्स और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न संख्या जो 46 है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की है। प्रश्न संख्या 47 है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का कि भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 5% और ऑप्शन डी 17.5%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 17.5% है। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन है ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार और ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो प्रश्न संख्या जो 48 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है साम्य या समाजवादी और तीसरा होता है मिश्रित। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 49 है कि सन 2021-22 में भारत की औसत आय
प्रति व्यक्ति थी। ऑप्शन है ए 54,383 रुपये, ऑप्शन बी 41,964 रुपये, ऑप्शन सी 59,822 रुपये और ऑप्शन डी 68,757 रुपये। तो इस प्रश्न का प्रश्न है कि सन 21-22 में भारत नहीं बल्कि बिहार सन 21-22 में बिहार की औसत आय प्रति व्यक्ति थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 54,383 रुपये। प्रश्न संख्या 50 से तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? ऑप्शन है ए प्रोफेसर केन्स ने, ऑप्शन बी माल्थस ने, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन ने और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर केन्स। तीसरा की जो भयानक आर्थिक मंदी थी उससे उबरने के लिए प्रोफेसर केन्स ने सुझाव दिया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट जो ब्रांच है अर्थशास्त्र, उसका जो दूसरा चैप्टर है राष्ट्र एवं राज्य आय, मतलब राज्य एवं राष्ट्र आय, जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी टॉपिक से संबंधित 50 मोस्ट VPI इम्पोर्टेंट्स पे आधारित था हमारा आज का वीडियो। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्लास 11th और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो 2024 के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, पीयर होंगे, वो किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।